स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश खारू। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया, उसके अम्लीय सामर्थ्य के बारे में डिस्कस किया, मेथड ऑफ फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, उसके बाद में उसके केमिकल रिएक्शंस को भी हमने शुरू किया था। तो उसमें लास्ट रिएक्शन हमने जो डिस्कस की थी वो थी अपचयन अभिक्रिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचाय की उपस्थिति में टेट्रा हाइड्रो ब्यूटेन के साथ लंबे समय तक कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करने पर अल्कोहल अपचयित होता है, अल्कोहल में अपचयन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे रिएजेंट को दर्शाया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के साथ गर्म करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को लॉन्ग टाइम तक, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसे दुर्बल अपचाय की उपस्थिति में अल्कोहल में अपचयन नहीं होता। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यदि हम यूज़ में लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें अल्कोहल प्राप्त नहीं होता। तो मैकेनिज्म यदि हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड डोनर है। ये जो हाइड्राइड डोनर है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रोटॉन के साथ में हाइड्राइड और प्रोटॉन आपस में जुड़ेंगे और H2 यानी कि हाइड्रोजन प्राप्त होगी। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर ये जो हाइड्राइड है वो अटैक करेगा एज ए, यहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट हो रहा है लेकिन इट इज़ नेगेटिव साइन, मेक इट क्लियर दैट इट इज़ नेगेटिव साइन, H माइनस, इट इज़ हाइड्राइड H माइनस। दिस ये हाइड्राइड जो है वो नाभिक स्नेही की भांति न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज देयर। नाभिक स्नेही की भांति कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल कार्बन है जहाँ पर पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसके ऊपर यह अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अगेन अटैक ऑफ हाइड्राइड इज देयर एंड दिस अटैक ऑफ हाइड्राइड एंड आफ्टर एडिशन ऑफ प्रोटोन ऑन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे हाइड्राइड अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और यहाँ पर आपको जो नेगेटिव आयन मिला है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे प्रोटॉन जुड़ेगा और फाइनली यू विल गेट अल्कोहल, आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल को ब्रोमीन तथा लाल फॉस्फोरस के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। Alpha hydrogen is substituted with bromine. Alpha carbon is substituted with bromine. Removal of hydrogen is there. हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन और उसके जगह पर ब्रोमीन का प्रतिस्थापन होगा। तो रिएक्शन क्लियर है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन और फॉस्फोरस के साथ में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो अल्फा ब्रोमो एसिड का फॉर्मेशन होता है, हेलो एसिड इज फॉर्म्ड। अभिक्रिया में फॉस्फोरस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अम्ल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। प्राप्त अम्ल ब्रोमाइड अल्फा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा अल्फा ब्रोमो अम्ल ब्रोमाइड देता है, जिसका फर्दर जब जल अपघटन करते हो तो अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले फॉस्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन, फॉस्फोरस और ब्रोमीन की अभिक्रिया हो रही है जिससे फॉस्फोरस ब्रोमाइड बन रहा है। अब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड जो प्राप्त हुआ, ये फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा। रिएक्शन हम जानते हैं क्या बनेगा, अम्ल क्लोराइड प्राप्त होता था जब हमने PCl3 के साथ रिएक्शन की थी। PBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर अम्ल ब्रोमाइड प्राप्त होगा।
अब इसका फर्दर आप क्या कर रहे हो, अम्ल ब्रोमाइड की रिएक्शन फर्दर फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में होगी तो अल्फा ब्रोमो अम्ल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। यहाँ पर ये प्राप्त हो गया अल्फा ब्रोमो, अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो, अल्फा ब्रोमो अम्ल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। जल अपघटन, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, यानी कि Br की जगह OH ग्रुप, अल्फा ब्रोमो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन यहाँ पे है जिसे हम हेल-वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन करते हैं। फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया हो रही है और फाइनल स्टेप में हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपको क्या प्राप्त हो रहा है, अल्फा ब्रोमो एसिड प्राप्त हो रहा है। वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करके वी कार्बोक्सिलीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो सिंपली आप इसको गर्म करें और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए और आपको एल्कीन प्राप्त हो जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस and it is not easy to remove carbon dioxide from this. इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में वी कार्बोक्सिलीकरण किया जा सकता है, जैसे साइनाइड, नाइट्रो, एसिटाइल ग्रुप, एसिटोएसिटिक एस्टर को हम देखते हैं जैसे गर्म करते हैं तो वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा वी कार्बोक्सिलीकरण होता है और एसीटोन प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है एसिटोएसिटिक एसिड, और इस एसिटोएसिटिक अम्ल में हम देखते हैं कि जब इसको सिंपली हम गर्म करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है और एसीटोन प्राप्त होता है। कॉल्वे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण का जब विद्युत अपघटन करते हैं, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एनोड पे जाएगा, एज इट इज़ नेगेटिव आयन, इट इज़ एन आयन, देयरफॉर इट विल गो एट एनोड। एनोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन देता है जिसके फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दर्शाया जाएगा कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक। कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा एल्किल मुक्त मूलक में परिवर्तित होता है। दो एल्किल मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका विद्युत अपघटन किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन बना। सोडियम आयन कहाँ चला जाएगा, ये कैथोड के ऊपर जाएगा, इट विल डिपोजिट एट सोडियम मेटल। एंड कार्बोक्सिलेट आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज एनायन विल गो टू एनोड और वो एनोड के ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक बनता है। ये कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के द्वारा एल्किल मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। दो एल्किल मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं और एल्कीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोरीन में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज हुंस-डीकर रिएक्शन। What is the mechanism? First of all, silver salt or monocarboxylic acid will react with bromine. What will happen? AgBr will eliminate and bromine will substituted on oxygen. Homolytic bond cleavage will be there to give carboxylic free radical. कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक प्राप्त होगा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक आपको प्राप्त हो रहा है, इट विल लूज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट हैपन, दिस विल गिव यू एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होगा जो
ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, अगेन कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बनेगा और एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जिसमें एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ में अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया ये कहलाती है। नेक्स्ट, एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अम्लीय माध्यम में भी हो सकता है और क्षारीय माध्यम में भी होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा है अम्ल का, एस्टर का, अम्ल का, एस्टर का जल अपघटन हमने डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम इस रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म। इट इज़ मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, इट इज़ ऑल्सो इन बेसिक मीडियम। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम, अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में एस्टर के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, H+ reveals acidic medium, OH- reveal basic medium, and there is a formation of acid and alcohol. समस्थानिक अंकन विधि, आइसोटोप लेबलिंग मेथड, समस्थानिक अंकन विधि आइसोटोप लेबलिंग मेथड द्वारा ये सिद्ध होता है कि अभिक्रिया के दौरान एसिल ऑक्सीजन बंध विखंडन होता है। बॉन्ड विखंडन किसका होता है, इट इज, देखो, labeled oxygen is present in alcohol, it revealed that there is a bond dissociation, that is carbonyl acyl acyl oxygen bond is dissociated, CO and O bond is dissociated as labeled oxygen is present in alcohol। तो यहाँ पे क्या सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O और O बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, लेकिन कौन सा, सी डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन तथा ऑक्सीजन बॉन्ड का डिसोशिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक छद्म एकाणु अभिक्रिया है, हम जानते हैं, इट इज़ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इस अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल आधिक्य में होने के कारण इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, अतः अभिक्रिया की अणुसंख्यता तो 2 होती है परंतु इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 प्राप्त होती है। इसी कारण इस अभिक्रिया को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या छद्म एकाणु अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन में होता क्या है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन यहाँ पे दर्शाई गई है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होता है। वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होने के कारण इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज, नगण्य परिवर्तन, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो केवल और केवल एस्टर की सांद्रता परिवर्तित हो रही है अभिक्रिया के दौरान, इस कारण से अभिक्रिया की कोटि 1 होगी और ये छद्म एकाणु अभिक्रिया सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। इसमें मैकेनिज्म वाला पार्ट यदि हम देखें तो प्रोटॉन जो है वो सबसे पहले कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैक कर रहा है, यानी कि प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनीकृत एस्टर प्राप्त होता है। देयर आफ्टर वाटर विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, नाभिक स्नेह की भांति जल का आक्रमण होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि देयर विल बी डी प्रोटोनेशन, और डी प्रोटोनेशन के थ्रू ये आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे अब फर्दर क्या होगा, वी प्रोटोनीकरण, तो 2 बार वी प्रोटोनीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और फाइनली यू विल गेट अल्कोहल एंड एसिड। क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, ये रिएक्शन क्या कहला, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और वी कैन से सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज टर्म्ड एज सोप, साबुन कहा जाता है। इस कारण से यह अभिक्रिया सोप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
इस अभिक्रिया की कोटि 2 होती है क्योंकि अभिक्रिया का वेग एस्टर तथा क्षार दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इस कारण से अभिक्रिया की कोटि 2 यहाँ पर प्राप्त होती है। अणुसंख्यता भी 2 है और अभिक्रिया की कोटि भी यहाँ पे 2 प्राप्त होगी। तो एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि 2 प्राप्त होगी। यहाँ पे सबसे पहले बेस विल अटैक, हाइड्रोक्साइड विल अटैक इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। उसके बाद में हमें जो है बॉन्ड में विस्थापन होता है और एल्कोक्साइड रिमूव होता है, एसिड प्राप्त होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, एसिड प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होगा फर्दर और अल्कोहल प्राप्त होगा और फाइनली Na+ जो है वो उसके साथ अटैच होकर कार्बोक्सिलेट के साथ में क्या दे देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज सोप, देयरफॉर इट इज सोप एंड साबुन का निर्माण हो रहा है। इस कारण से अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो विद this carboxylic acid is completed. In next class we will discuss active methylene compound. Thank you very much.